योगी आदित्यनाथ ने याद दिला दिया है कि यूपी में किसका शासन है। योगी ने खुद कह दिया आज कि मौलाना भूल गए यूपी में योगी हैं, और ये उन्हें क्यों कहना पड़ा है, क्योंकि बरेली में जो हिंसा कल हुई उसके पीछे पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को जिम्मेदार माना और इसीलिए आज तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया। तस्वीरें आपको दिखाती हूं आज क्यों योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मौलाना भूल गए हैं कि यूपी में किसका शासन है। तस्वीरें देखिए, कल उपद्रव मचा था, लव के नाम पर कैसे हिंसा हुई थी, लव के नाम पर किस तरह से बिना इजाजत के विरोध प्रदर्शन हुआ। योगी आदित्यनाथ ने बहुत स्पष्ट बात कही आज, यूपी में धर्म की आजादी, उपद्रव की नहीं, और धर्म के नाम पर, आई लव के नाम पर हेट बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। आज महाभारत इसी पर कर रही। उपद्रवियों की डेंटिंग पेंटिंग जरूरी है, यह कहा योगी ने, क्योंकि देखिए आज 8 आरोपी गिरफ्तार हो गए, 5 थानों में 10 एफआईआर दर्ज हो गई हैं, 2000 अज्ञात आरोपी हैं, हिरासत में कुल 39 उपद्रवी हैं, और अभी भी 200 सीसीटीवी से जांच पड़ताल जारी है। योगी का कहना है कि उपद्रवियों की डेंटिंग पेंटिंग जरूरी है। क्या कुछ लोगों को तालिबानी सोच पसंद है? मुख्यमंत्री ने आज यह भी कह दिया कि वो उपद्रवियों की गर्मी निकाल देंगे। आज योगी आदित्यनाथ बहुत गुस्से में थे, बहुत गुस्से में। एक तरफ तौकीर रजा की गिरफ्तारी हुई है तो वो ये बताना चाह रहे हो कि उपद्रव की कोई जगह नहीं है, तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी बहुत ज्यादा हो रही है। हिंसा भड़काने पर सियासी दल भी क्या इस मौके पर आ गए। समाजवादी पार्टी की नेता है सुमैया राणा, क्या कह रही हैं? वो कह रही है अब सैलाब आएगा, अब सड़कों पर कोई रोक नहीं पाएगा। क्या ये भड़काने की राजनीति नहीं है? आज महाभारत में पूछ रही हूं, किस सैलाब की बात कर रही है समाजवादी पार्टी की ये नेता? क्या वो चाहती हैं कि एक समुदाय उत्तर प्रदेश में पुलिस के साथ भिड़ा नजर आए? आज महाभारत में सीधे पूछ रही हूं कि कौन सा सैलाब, और यूपी में अगर उपद्रव होगा तो क्या उस पर क्रैकडाउन नहीं होगा? योगी ने आज साफ साफ कह दिया कि कुछ लोगों को तालिबानी सोच पसंद है, लेकिन यहां यूपी में दारुल इस्लाम को लागू नहीं करने देंगे। यानी कुछ लोग अगर चाहते हैं कि इस्लाम का राज हो तो वो नहीं होगा। हर धर्म को, अपने आराध्य को प्रेम करना और उस प्रेम को जाहिर करने का अधिकार है, इसको भला कौन छीन सकता है, लेकिन उसके नाम पर हिंसा का अधिकार कतई नहीं है। क्या योगी गलत कह रहे हैं? क्या योगी सही कह रहे हैं? आज महाभारत इसी पर कर रही हूं, क्योंकि सोचिए, कल भी मैंने महाभारत में ये बात कही थी, आज फिर दोहरा रही हूं कि जो लोग सियासत के चलते हिंसा भड़काने की कोशिश करते हैं उनसे बहुत सावधान हो जाइए, क्योंकि आने वाले समय में वो आपका भविष्य खराब कर रहे हैं और किसी का नहीं। और इसीलिए तौकीर रजा जैसे मौलाना जो खुद पहले हिंसा भड़काते हैं और फिर मौके से गायब हो जाते हैं, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। मैं आपको जरा पहले जल्दी से बताती हूं कि हिंसा भड़की कैसे थी, और फिर आप सारे सवाल खुद सोचिए। ये सवाल आपके मन में आएंगे, आखिर हिंसा कैसे भड़की, जरा चलाइए इसे, क्योंकि तौकीर रजा तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन इस हिंसा के पीछे था क्या? बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने भीड़ बुलाई थी। तौकीर रजा ने 19 सितंबर को यह ऐलान किया था कि आयला मोहम्मद के समर्थन में प्रदर्शन होगा। अब भीड़ से इस्लामिया कॉलेज मैदान में आने की अपील की गई, इसको इजाजत नहीं दी पुलिस ने। तौकीर रजा ने विरोध प्रदर्शन की कोई अनुमति ही नहीं ली। शुक्रवार की सुबह तौकीर रजा ने एक वीडियो जारी कर दिया और लोगों से मैदान में पहुंचने की अपील कर दी। तब है जब पुलिस ने इजाजत नहीं दी, आपने इजाजत मांगी नहीं, और नमाज के बाद भीड़ मस्जिद से निकलकर मैदान पहुंच गई। लेकिन तौकीर रजा कहां थे? इंटर कॉलेज के मैदान में वो आए ही नहीं, जहां उन्होंने लोगों से अपील की थी कि वो पहुंचे। मौलाना समर्थकों ने वहां हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा बढ़ता देख पुलिस के अफसर भी मौके पर पहुंचे। पुलिस अफसरों को समझाने पर भीड़ वहां से हट गई, लेकिन थोड़ी देर बाद खबर यह आई कि एक दूसरी जगह पर स्थिति बिगड़ गई है। अब वहां पर पुलिस पहुंची है, उसके बाद यह हिंसा वहां होती दिखी है। तो जो मौलाना लोगों से अपील कर रहे थे बिना इजाजत लिए कि आप पहुंचिए और प्रदर्शन कीजिए, वो खुद कहां थे? इसीलिए मैं बार बार कहती हूं कि जो लोग आपको भड़काते हैं वो आपके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जरा सोचिए, ये हर समुदाय, हर धर्म के लोगों को सोचना चाहिए। एक रिपोर्ट जल्दी से देखिए, उसके बाद महाभारत। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए
उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। मौलाना तौकीर रजा जो इस घटना में शामिल थे, गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। बरेली हिंसा का कथित मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार हो चुका है। मौलाना ने बरेली को दहलाने की जो साजिश रची, योगी की पुलिस की सतर्कता ने उसे नाकाम कर दिया है। अब पुलिस एक एक कर उपद्रवियों की धरपकड़ में जुटी है। लोगों के द्वारा अब तक कुल 10 FIR दर्ज की गई है। मौलाना तौकीर रजा, सरफराज पुत्र सलीम, मनीफुद्दीन पुत्र जरीफुद्दीन, अजीम अहमद पुत्र नसीम अहमद। आज हम लोगों के द्वारा कुल 8 अपराधियों को जो इस घटना में शामिल थे, 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। मौलाना तौकीर रजा ने बरेली में हिंसा की साजिश तो रच दी, लेकिन वो भूल गया था कि यूपी में सरकार किसकी है। योगी ने अब मौलाना को याद दिलाया कि यूपी में उपद्रवियों पर जीरो टॉलरेंस के तहत एक्शन वाली सरकार है। योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि उपद्रवियों की गर्मी वो अच्छी तरह से शांत करना जानते हैं। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है, उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। वे लोग तालिबानी व्यवस्था पे विश्वास करते हैं। वे लोग आज भी दारुल इस्लाम में विश्वास करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये तालिबानी व्यवस्था और यह दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। यूपी में योगी एक तरफ दंगाइयों पर नकेल कस रहे हैं, प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी यूपी में भड़काऊ सियासत पर उतर आई है। क्या सपा प्रवक्ता सुमैया राणा अब कह रही हैं कि लखनऊ में भीड़ नहीं सैलाब आएगा, पुलिस अपनी बंदूक के साथ तैयार रहे। मैं ये यूपी पुलिस को मैं चैलेंज कर रही हूँ इस बात का, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी इस तरीके का काम नहीं किया जिस पर कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई सवाल उठ सके। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने शुरुआत कर दी है, तो अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खासकर ये जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए कोई भीड़ नहीं आएगी, अब पूरा सैलाब आएगा। इससे पहले अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पुलिस की कार्रवाई और सरकार पर सवाल उठाए थे। उधर सपा नेता अबू आजमी ने भी पुलिस की कार्रवाई की निंदा की। यूपी में गुंडा राज चल रहा है, माफिया राज चल रहा है। पुलिस को पावर इतना दे दिया गया है कि जिसको चाहे हाथ पैर तोड़ दो, जिसको चाहे उठा के जेल 2-4 साल के लिए भेज दिया हो रहा है। मैं खुली निंदा करना चाहता हूँ। इस तरह से लाठीचार्ज करना मैं समझता हूँ ये बर्बरता है, बहुत बड़ा नाइंसाफी है। इसके ऊपर पुलिस के ऊपर जो है ना सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जानबूझ करके ये शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, आतंकित करने का, अराजकता फैलाने का एक प्रयास है। ये कोई आई लव मोहम्मद फैशनेबल केवल नारा नहीं है, ये जानबूझ करके और विशेषकर टारगेट किया है कि ये हिंदू नवरात्रि के त्योहार हैं। समाजवादी पार्टी इनको खाद पानी देने का काम करती है। ये मौलाना पॉलिटिकल मौलाना है, राजनीतिक मौलाना है, और ऐसे मौलानाओं के साथ वो कार्रवाई होगी कि छठी का दूध याद आ जाएगा। यूपी में एक तरफ जहां आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं अब लखनऊ में योगी के समर्थन में आई लव बुलडोजर के पोस्टर लगाए गए। इस पोस्टर का संदेश साफ है कि यूपी में कानून हाथ में लेने वालों का बुलडोजर से इलाज होगा। योगी सरकार में किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। अगर जो भी लोग कोई कानून अपने हाथ में लेंगे तो शासन और शासन तंत्र वो अपना काम जरूर करेगा। अपने भगवान से सबको प्यार करना चाहिए। आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव गणेश जी, आई लव जीसस क्राइस्ट, आई लव गुरु नानक, आई लव गौतम बुद्ध, आई लव महावीर। इसमें जो जिस धर्म को प्यार करता है वो अपने भगवान से प्यार करता है, अपने धर्म से प्यार करता है। देश के किसी भी राज्य में, किसी भी धर्म में आराध्य के प्रति प्रेम जाहिर करना, इसका अधिकार देश का संविधान देता है, लेकिन उपद्रव का अधिकार किसी को नहीं। क्या कुछ लोग आई लव की आड़ में हिंसा भड़का रहे हैं? योगी आदित्यनाथ का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। अगर कुछ लोग आई लव की आड़ में हिंसा भड़काएंगे तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो लोग कानून अपने हाथ में लेंगे, उनकी डेंटिंग, पेंटिंग और इलाज बुलडोजर स्टाइल में ही होगा।